अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे। तो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो नई जॉब्स आई हुई हैं उन जॉब्स में मैं आज आपको कम्प्लीटली अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने ots.org.pk की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी मैं वापडा की जॉब्स के इंटरफेस पर हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी वही वापडा की जॉब्स शो हो रही हैं जो कि यहाँ पर रिसेंटली आई हुई हैं। इसके इश्तेहार की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर ली है, वो भी आप लोगों ने वॉच कर लेनी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी आपको जॉब शो हो रही है इनमें से जिस भी जॉब में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके आगे आप लोगों ने व्यू पर क्लिक कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं जूनियर टेक्नीशियन की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं आगे व्यू पर क्लिक करूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों ने इश्तेहार वगैरह चेक करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने इसका इश्तेहार रीड कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोगों ने इसका एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढना है तो यहाँ पर आप लोगों ने रजिस्टर्ड फॉर्म पर क्लिक करके इसके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। जूनियर टेक्नीशियन का एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास आ चुका है। सबसे पहले तो आपके पास बैंक से हवाले से शो हो रहा है, ठीक है। इनमें से जिस भी बैंक में आप लोग इनका चालान पे करवाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने उस पर क्लिक कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ मैंने HBL में फीस डिपॉजिट करवा ली है, ठीक है, तो इसी पर मैं टिक लगा दूंगी। ये चीज करने के बाद आप लोगों ने उस बैंक का ब्रांच कोड लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने वो डेट लिखनी है जिस भी डेट पर आप लोगों ने अपना चालान पे करवाया होगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है, मतलब कि इनमें से जिस भी सिटी में आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके आगे आप लोगों ने टिक लगा देना है। उसके बाद आ जाता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। आपके पास जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का पूरा नेम लिख लेना है। उसके बाद आ जाता है डोमिसाइल प्रोविंस। यहाँ पर आपके पास जिस भी प्रोविंस का डोमिसाइल है तो उसके आगे आप लोगों ने टिक लगा देना है। उसके बाद आगे ही आप लोगों ने सबसे पहले तो अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है, पिक्चर अटैच करनी है। उसके बाद नीचे आ जाने तो यहाँ पर आ जाती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने सेनेसो के मुताबिक अपना फुल नेम लिखना है और वो सारा नेम आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, मतलब कि बड़ी ABC में होना चाहिए। उसके बाद इसी तरह आप अपने सेनेसो के मुताबिक अपने फादर का नेम लिखेंगे और वो भी कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। उसके बाद आपने अपना मुकम्मल सेनेसो नंबर लिख लेना है। उसके बाद आपने अपनी एज लिखनी है, जितनी भी अभी एज है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जिसमें सबसे पहले तो आप अपनी डेट लिखेंगे, उसके बाद अपने मंथ्स लिखेंगे और उसके बाद अपने ईयर लिखेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पर अनमैरिड लिखेंगे और अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप मैरिटल स्टेटस के आगे मैरिड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाना है क्योंकि वापडा की तरफ से जो भी लेटर वगैरह आएगा तो वो इसी एड्रेस पर आएगा, तो ये एड्रेस आप लोगों ने सही देना है। उसके बाद आपने अपने फोन नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है। और याद रखें यहाँ पर कन्वर्टेड नंबर ना लिखें, मतलब कि अगर आपका कोई नंबर किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट है तो वो यहाँ पर ना दे, फिर वो आपके लिए आगे मसला हो सकता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पर लाजमी से दे दें, ठीक है। इनको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आ जाती है आपकी अकेडमिक इन्फॉर्मेशन। अकेडमिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले तो आप अपनी सारी मैट्रिक की डिटेल्स देंगे, जिसमें सबसे पहले तो आप अपनी डिग्री टाइटल में मैट्रिकुलेशन लिखेंगे। उसके बाद आपने जिस भी सब्जेक्ट में मैट्रिक किया होगा तो वो लिखेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि आपने मैट्रिक कब पास किया है, वो लिखेंगे। वो अपने पासिंग ईयर की डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपने मैट्रिक के टोटल मार्क्स बताने हैं और यहाँ पर आपने बताना है कि आपने मैट्रिक किस इदारे से किया हुआ है। उसके बाद इसी तरह आपने इंटरमीडिएट की डिटेल्स देनी है, लेकिन अगर आप लोगों ने DA या फिर A लेवल वगैरह किया हुआ है तो उसकी भी आप डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने BA BSc वगैरह किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स देंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो आप डिग्री टाइटल में अपने बताने कि आपने BA किया हुआ है या फिर BSc किया हुआ है या फिर इसके अलावा अगर आप लोगों ने ICOM वगैरह किया हुआ है तो वो बता देना है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाती है बैचलर्स और मास्टर्स। अगर आप लोगों ने बैचलर्स, मास्टर्स, MPhil, PhD वगैरह या फिर इससे ऊपर आप लोगों ने जितनी भी डिग्रीज की हुई हैं तो वो बता देनी है। उसके बाद अगर आपके पास किसी भी चीज़ का कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसके हवाले से आप लोग डिटेल्स देंगे। एक्सपीरियंस में सबसे पहले तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इदारे का नाम देना है जिस भी इदारे का आपके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने वो बताना है कि वो इदारा सेमी गवर्नमेंट था या फिर प्राइवेट था या फिर प्योर गवर्नमेंट था, ठीक है। उसके बाद आप लोग उस इदारे का नाम देना है जिस भी इदारे से आपके पास जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डेजिग्नेशन बताना है। आपने बताना है कि आपके पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपने कब से कब तक वो जॉब की तो वो बता देना है। इसके अलावा अगर आपके पास 2-3 इदारों का एक्सपीरियंस है तो उसकी यहाँ पर आप लोग डिटेल्स दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अंडरटेकिंग। इसमें सबसे पहले तो आप अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपने वालिद साहब
आपका नेम लिखेंगे। ये चीजें देने के बाद यहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर लगाएंगे और यहाँ पर आप अपने लेफ्ट हैंड का थंब लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से टिक लगा देना है। सबसे पहले देख लेना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच किए या फिर अटैच करने वाले, तो उस हिसाब से आप लोग टिक करते जाएंगे। इसमें आपके फोटोग्राफ की है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ओरिजिनल बैंक चालान है, इसके अलावा आपके सीएनसी कॉपी, ये चीजें आप लोगों ने लाजमी से लगा देनी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने ये चीजें नहीं लगानी, आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं। आप लोगों ने कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ये सारा आपके पास यहीं पे लिखा हुआ है। ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने सबसे पहले तो रीड करनी है, उसके बाद ही आप लोगों ने अप्लाई का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इस एप्लीकेशन फॉर्म को कट करना है और इस एड्रेस को आप लोगों ने अपने एनवेलप पर अटैच करना है, ताकि आप लोगों का ये एप्लीकेशन फॉर्म और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये था इन जॉब्स में अप्लाई करने का तरीका। रिसेंटली जो मापदा में जॉब्स आई हुई है उनमें से जिस भी जॉब पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सारी जॉब्स में अप्लाई करने का यही तरीका है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे बैंक्स के चालान शो हो रहे हैं, ठीक है। इनमें से जिस भी बैंक में आप फी डिपॉजिट करवाएंगे तो उस हिसाब से एक कॉपी बैंक अपने पास रखेगा और एक कॉपी आप लोगों ने OTS के पास भेज देनी है। लेकिन एक चालान की आप लोगों ने अपने पास कॉपी वगैरह करवा लेनी या फिर अपने पास पिक्चर वगैरह रख लेनी है एज अ प्रूफ, ठीक है। इसके अलावा आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपने फादर का नेम, अपना सीएनसी नंबर और उसके बाद जिस भी जॉब पर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उस जॉब का आप लोगों ने नेम लिखना है, ठीक है। नीचे ही एक साइड आपकी सिग्नेचर होगी और एक साइड कैशियर की सिग्नेचर होगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं हो, आपका जो भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप लोग शेयर भी जरूर किया करें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहती हैं। मजीद मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।